नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई रोड ऑफ काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 38 का सॉल्यूशन। तो 38 में क्या बोला है बेटा कि एक पॉइंट जो है वो डिक्सेलेरेट कर रहा है, सर्किल के अलॉन्ग रेडियस आर दे दिया। डिसेलेरेशन का मतलब क्या हुआ, स्पीड उसकी क्या हो रही है कि घट रही होगी। स्पीड घट रही होगी मतलब एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये आपको समझना है, ठीक है। तो ये मैंने एक सर्किल बना लिया है, रेडियस दे दिया आर, ठीक है। इनिशियली मैं मान लेता हूँ यहाँ से स्टार्ट किया है, कुछ ना कुछ स्पीड होगा, नहीं पता है मुझे अभी। क्वेश्चन और आगे पढ़ता हूँ। बोला है कि इस तरह से डिसलेट कर रहा है, मतलब स्पीड घटता जा रहा है कंटिन्यू। इस तरह से घट रहा है कि किसी भी टाइम पे, किसी भी इंस्टेंट पे आप देखोगे तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है और नॉर्मल एक्सीलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो किसी भी इंस्टेंट पे, मान लिया किसी इंस्टेंट पे यहाँ पे आ गया, तो बोला किसी भी इंस्टेंट पे इसका एक टेंजेंशियल होगा। ऑब्वियसली आप जब इधर की तरफ ले जा रहे हो पार्टिकल को, स्पीड घट रहा है तो टेंजेंशियल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। वेलोसिटी के किधर होगा बेटा, अपोजिट होगा। तो स्पीड अगर इधर की तरफ है, वेलोसिटी अगर इधर की तरफ है ना, तो टेंजेंशियल का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, तो एटी इधर की तरफ होगा। एंड सेंट्रिपिटल बोलो या नॉर्मल बोलो, वो तो सेंटर के अलॉन्ग ही होगा। बोला है किसी भी इंस्टेंट पे आप अगर बात करें, ये स्पीड अगर क्या है वी है, किसी भी इंस्टेंट पे मान लो, तो बोला है कि दोनों का मॉडुलस सेम है। मतलब इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू ए है तो इसकी भी वैल्यू कितनी है, ए। ये बोला है, ठीक है। तो अगर नेट एक्सीलरेशन अगर आप निकालना चाहते हो यहाँ पे, तो नेट एक्सीलरेशन कितना आएगा बेटा, ये वाला आएगा, ठीक है। और ये भी आप बता सकते हो क्योंकि ये दोनों सेम है, ए और ए, तो ये कितना आ जाएगा, रूट टू है। रूट टू है क्यों आएगा, क्योंकि टोटल एक्सीलरेशन जो होता है, टोटल एक्सीलरेशन क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं ना। तो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो रूट टू है। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा बोला एट द इनिशियल टाइम टी जीरो पे स्पीड दे दिया वी नॉट है, तो यहाँ का स्पीड दे दिया वी नॉट, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि वेलोसिटी निकालना है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। तो ये जो स्पीड ऑब्वियसली घट रहा है, तो टाइम के साथ कैसे घट रहा होगा वो निकालना है, एंड डिस्टेंस के साथ कैसे घट रहा है वो निकालना है। तो डिस्टेंस तो मैं मान लेता हूँ कितना, किसी भी इंस्टेंट पे जनरल टाइम पे टाइम टी है, ये तो टाइम जीरो है, और डिस्टेंस ये कवर कितना किया, एस कवर किया, यहाँ पे जीरो मान लेता हूँ, एस इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, जीरो, जहाँ पे स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये बताना है। अच्छा, इसमें अब देखो क्या क्या चीज़ें आपको समझनी है। सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड अगर घट रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा ही अपोजिट डायरेक्शन में, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, अब ये जो ए है ये क्या कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो इसका पता करके क्या करोगे सर, तो फ़ायदा मिलता है इसका कि अगर ये कांस्टेंट होता तो हम लोग डायरेक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स वाला स्ट्रेट लाइन मान के। इसके पहले भी हम लोग सवाल कर चुके हैं उस तरीके से। पहले ये पता करते हैं, तो अब कैसे पता किया जाए, तो देखो ए एन के बारे में देखो, ए एन के क्योंकि वी टी क्वेश्चन तो दिया नहीं है, तो ए टी तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हम लोग। ए एन के बारे में देखो, ए एन के बारे में आपको पता है किसी भी इंस्टेंट पे नॉर्मल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो होता है वो वी स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये डिपेंड करता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, और इंस्टेंटेनियस स्पीड डिक्रीज कर रहा है, और ये आर फिक्स है। तो अगर ये डिक्रीज करेगा तो ए एन डिक्रीज करेगा, और ए एन को आपने ए माना, तो रियलिटी में ए इज व्हाट, ए इज डिक्रीजिंग रियलिटी में। एंड इफ ए इज डिक्रीजिंग then tangential acceleration is also decreasing। so यहाँ पे दोनों डिक्रीज कर रहा है, ए एन भी डिक्रीज कर रहा है, ए भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और ऑब्वियसली कभी ना कभी ये जाते 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 रेस्ट पे आ जाएगा, वी जीरो हो जाएगा, तो उस इंस्टेंट पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये आपको समझना है कि ये एक कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। एक
मैंने यहाँ पे डिनोट किया ऐसे ताकि इसको लिख सकूँ। इसका मतलब टोटल एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। अब इस तरह के सिचुएशन को डील करने के लिए कैसे करेंगे, तो वेलोसिटी वगैरह निकालना है। तो मैंने बताया था यहाँ पे सर्कुलर में डील करने से अच्छा है आप क्या करो, स्ट्रेट लाइन में डील करो। इस पार्ट को कट कर लो, कट करके क्या कर लो बेटा, स्ट्रेट लाइन में ऐसे कर लो इस तरह से। ये वाला पॉइंट मान लो ए, ये वाला पॉइंट मान लो बी। तो ये मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। क्या ऐसा कर सकते हैं सर? हाँ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतनी है। क्या क्या बरतनी है इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। एक तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब देखो ये वी नॉट हमेशा टेंजेंट के लॉन्ग, अब रास्ता आपने इस तरह से बिछाया है तो वेलोसिटी तो ऑलवेज टेंजेंट के लॉन्ग होगा ना, मतलब इधर के लॉन्ग। तो ये स्पीड हो गया वी नॉट, और यहाँ पे स्पीड कितना है किसी जनरल टाइम टी पे वी, ये टी इक्वल टू जीरो पे है सिचुएशन, एस इक्वल टू क्या है, जीरो है। ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन की अगर बात करें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर होगा, अपोजिट में होगा। ये हो गया ए टी एंड दैट इज इक्वल टू क्या है ए, एंड दैट इज इक्वल टू क्या है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो क्या इसमें ऐसे लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं, क्योंकि ये तो स्पीड से मतलब मुझे, स्पीड में डायरेक्शन इज नॉट इम्पॉर्टेंट। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो हम लोग रास्ता कैसे भी लें हम लोग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये फ़ायदा मिलता है मुझे। अब ये तो पता चल गया कि v इज़ नॉट फिक्स, तो हम लोग डायरेक्ट काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, लेकिन अब मुझे इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से चलते हैं कि ए टी इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होगा, ये डी वी बाई डी टी होगा। लेकिन ये v क्या है, रियलिटी में स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, स्पीड के बारे में कर रहा है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वी डी वी बाई डी एस। यहाँ पे एस क्या है, डिस्टेंस है। अब इसके पहले डिस्प्लेसमेंट काम करता था, है ना, अब डिस्टेंस काम कर जाएगा। सर्कल में अगर चलेंगे हम तो डिस्टेंस काम करेगा। ठीक है, तो ऐसा चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चलता है ऐसा। ठीक है, तो ए टी लिख लो, ए टी कितना है, वी स्क्वायर बाई आर। एक तो ऐसे कर लो एंड एक ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और ध्यान में रखना, यहाँ पे बताया था बेटा कि साइन का चेक कर लिया करो हमेशा। देखो लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, राइट हैंड साइड में देखो स्पीड घट रहा है, ऑब्वियसली तुम जानते हो स्पीड घट रहा है, तो ये नेगेटिव है। जबकि टाइम क्या है, पॉजिटिव है, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही। तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव है, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ेगा। या तो मैं ऐसे सोचो डिक्सेलरेट कर रहा है तो ए टी को क्या लिखना चाहिए, नेगेटिव लिखना चाहिए, तो तुम यही नेगेटिव लगा दो, तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पर भी सिमिलर, लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव है जबकि राइट हैंड साइड में ये नेगेटिव है। डिस्टेंस तो ऑलवेज बढ़ता ही है ना, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ भी तुम्हें नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब डील करो इसके साथ। अब क्या होगा, वी वाले को एक साथ रखो, इसको इधर इसको इधर ले आओ, तो आ जाएगा 1/r dt। ये आ जाएगा माइनस डी वी अपॉन वी स्क्वायर। लिमिट कहाँ रखोगे बेटा, t इक्वल टू जीरो से t तक। t इक्वल टू जीरो पे इनिशियल स्पीड पता है वी नॉट, तो ये आ गया वी नॉट, ये आ गया v, फाइनल स्पीड इज v। यहाँ से आ जाएगा t अपॉन आर। सब कुछ सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ से आ जाएगा v की पावर -2 ऊपर जाएगा तो, और -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे +1 और नीचे भी +1, नीचे बाकी ज्यों का त्यों। तो ये ज्यों का त्यों कर दोगे तो -2 +1 -1, इंटीग्रेशन आपको करने आता है आप करो, और ये आ जाएगा -1/b सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये आ जाएगा -1/b, एक और माइनस है तो +1/b है ना। लिमिट रखोगे वी नॉट से v। ठीक है, इधर लिमिट रखोगे बेटा तो ये आ जाएगा 1/v माइनस 1/v नॉट। ठीक है, इसको इधर ले आओ क्योंकि v निकालना है मुझे, तो ये वाला पार्ट जो है उसको उधर ले जा रहा हूँ, तो +1/v नॉट हो जाएगा। मैं यहीं पे सब कुछ कर रहा हूँ ना, प्लस आ जाएगा 1/v नॉट,
और एलसीएम वगैरह ले लो, तो एलसीएम वगैरह ले लोगे तो ये कितना आ जाएगा यार, वी नॉट आर, और ये आ जाएगा कितना, आर प्लस वी नॉट टी। ठीक है, तो ये 1/v = कितना आ गया हम लोग के पास, आ गया आर प्लस वी नॉट टी अपॉन वी नॉट आर। तो उल्टा कर लो इसको, तो वी आ जाएगा, वी आ जाएगा वी नॉट आर अपॉन आर प्लस वी नॉट टी। या यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, आर कॉमन भी ले सकते हो, आर कॉमन लोगे तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस वी नॉट अपॉन आर इंटू टी। तो ये आ गया टाइम के साथ फंक्शन, इस तरीके से डिपेंड करेगा। अब ये वाला पार्ट में आ जाओ, ये वाला पार्ट में बेटा कैसे डील करेंगे, अब देखते हैं। एक वी से एक वी तो कैंसिल आउट, ये डी एस इधर लो, वी को एक साथ, एक वेरिएबल के एक साथ, तो 1/r, कांस्टेंट को कहीं भी रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक वेरिएबल को एक साथ ही रखना है, वी को वी के साथ ही रखना है। ठीक है, डीबी तो हमेशा ऊपर रहेगा, डीएस भी ऊपर रहेगा, ये ध्यान रखना, डीबी को कभी नीचे मत ले आना, अदरवाइज इंटीग्रेशन कर ही नहीं पाओगे। ये आ गया। अब डी एस इनिशियली तो 0 माना था आपने, टी इक्वल टू 0 पे, फाइनली ये आ गया एस, और इनिशियल स्पीड तो वी नॉट है, फाइनल है वी, तो ये आ जाएगा कितना, एस बाई आर आ जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद, और ये आ जाएगा कितना, लॉग हो जाता है ना, एल एन वी आ जाता है, लिमिट रखोगे कहाँ से कहाँ, वी नॉट से वी, एस बाई आर, माइनस इधर ले आओ, यहाँ पे क्या आ जाएगा यार, लिमिट वगैरह जब रखोगे तो एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट आएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, तो लॉग ए अपॉन बी हो जाएगा, है ना, मतलब सिंप्लीफाई करोगे तो एल एन वी माइनस एल एन वी नॉट आएगा, उसको इस तरीके से लिख सकते हो। एंटी लॉग ले लो बेटा, है ना, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में एंटी लॉग लेते, तो ये अपॉन ये हो गया, दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, वी अपॉन वी नॉट, तो v की वैल्यू कितनी आ गई यार, वी नॉट ई की पावर माइनस एस अपॉन आर, तो ये आ गया फाइनल मेरा। ठीक है, रिजल्ट। तो ए पार्ट का सॉल्यूशन ये है, देख लेता हूँ मैं, आंसर चेक कर लेता हूँ उसका। 38, तो वी नॉट, अच्छा आर नीचे दिया इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आर कॉमन लेके कर लेना आप लोग, है ना, और दूसरा वाला वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस आर, वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस एस बाई आर, सही है। ठीक है, वी नॉट इंटू ई की पावर माइनस एस बाई आर, तो ये तो आ गया पहला पार्ट का सॉल्यूशन, तो बहुत ही आसान था, ऐसा नहीं है लेंदी, आसानी है। बस इसमें ध्यान रखना है, माइनस का ध्यान रखना है, ये बहुत बार मिस कर जाते हैं लोग, है ना, बहुत बार। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं बेटा, टोटल एक्सीलरेशन निकालना है, और एज ए फंक्शन ऑफ वी भी बताना है, एंड डिस्टेंस के टर्म में बताना है। तो देख 80 निकल गया, है ना, मतलब टोटल एक्सीलरेशन क्या है बताओ, तो 2 टाइम्स यही तो है ना, तो ये तो वेलोसिटी के टर्म में बोल रहा है, तो वेलोसिटी के टर्म में तो यही तो है, यहाँ से तो तुम क्या कर लोगे, वेलोसिटी का मतलब वही है, स्पीड के टर्म में, है ना, तो √2 इंटू ए की वैल्यू तो आपको पता ही है ना ऑलरेडी, वी स्क्वायर बाई आर, तो ये तो हो गया सिंपल है, स्पीड के टर्म में √2 वी स्क्वायर अपॉन आर, तो ये तो हो गया पहला पार्ट का आंसर। अब वी घट रहा है तो ऑब्वियसली टोटल एक्सीलरेशन भी घटेगा। अब बोला है डिस्टेंस के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में भी क्या है निकालना, निकाल सकते हो, √2 टाइम्स क्या है, ए तो है, ए ही तो है, और ए की वैल्यू कितना है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो v निकाल लो डिस्टेंस के टर्म में, v तो अभी अभी निकाला डिस्टेंस के टर्म में, ये इसको ऊपर लेके चलो, वी नॉट ई की पावर, वी नॉट ई की पावर माइनस एस बाई आर, इसका स्क्वायर कर लो, नीचे में ये आर, फाइनली ये कितना आ जाएगा, √2 वी नॉट का स्क्वायर अपॉन आर, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ई की पावर माइनस 2 एस बाई आर, तो ये आ गया बेटा फाइनली एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन दिस। टाइम के साथ पूछता तो ये वाला रख लेते, टाइम के साथ पूछता तो ये वाला रख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ तो वी के साथ पूछा था और डिस्टेंस के साथ पूछा था, तो चेक कर लेता हूँ इसका भी आंसर।
तो v के साथ √2 v0 स्क्वायर अपॉन r, √2 v0 क्यों है, वी स्क्वायर अपॉन आर होगा ना। हाँ सही, वी स्क्वायर अपॉन आर ये। और इधर आ गया √2 v0 स्क्वायर आर, √2 v0 स्क्वायर आर ई की पावर -2s अपॉन आर, ई की पावर माइनस नहीं, जब माइनस इसमें शायद छूट गया है ना। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे माइनस दिया तो यहाँ भी माइनस होगा, तो -2s अपॉन आर कर लेना। अदरवाइज क्या होगा देखो, अदरवाइज डिस्टेंस बढ़ेगा तो टोटल एक्सीलरेशन बढ़ेगा, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं यार कि ये दोनों घटे और ये बढ़े, है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लेना, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पे।